नमस्कार भाई, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10 का। ठीक है। और बिहार पुलिस दरोगा एसएससी का भी अपलोड कर दिया के देख सकते हैं। चलिए, क्लास 9 का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9 का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब सुई स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा? 1665। चलिए, ठीक है। आइए, निम्न में से सबसे पहले किसने किसने कोशिका को देखा? निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने कोशिका को देखा? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा कोशिका को। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली पतली कार्ड में अनपर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूर्यरश्मि के तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 18। चलिए, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सबसे सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने चलिए, हो गया। आइए, कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किसने की थी? 1831 में। निम्नलिखित में से किसने जीव धर्म की खोज की? जे ई यूरोकज। निम्नलिखित में से ठीक है। चलिए, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? एम सलीडन एवं टी सुरान।
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन चयन करें। उपयुक्त सभी क्या है? उपयुक्त सभी है। चलिए, किसने कहा कि किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? वीरचो क्या है? वीरचो। इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? इनमें से कौन से एक कोशिकीय जीव हैं? उपयुक्त सभी है। ठीक है। इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? उपयुक्त सभी। ठीक है। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा अमीबा अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण और शेष पदार्थों के निष्कासन का कार्य कौन करता है? कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, इस निष्कासन का कार्य कौन करता है? कोशिकांग करता है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है? किस गुण के कारण संभव है? उपयुक्त सभी क्या है? उपयुक्त सभी। इनमें से इनमें से कौन कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। कुछ पदार्थ जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है? विसरण द्वारा क्या? विसरण द्वारा। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं परा परासरण। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। यदि हम यदि हम यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या क्या होगा? उपयुक्त सभी।
अधिकांश पादप कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं। अधिकांश अधिकांश पादप कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं। परासरण से क्या? परासरण से प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, ये बनी होती है। ए और बी, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। प्लाज्मा झिल्ली का रचना हम केवल देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया कौन है? एंडोसाइटोसिस। पुरुष सभी, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा सही कथन चयन करेगा? एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। जी, उपयुक्त सब सही है। एनडीए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर अम्ल। ऐसी जीव जिसकी कोशिका ऐसी जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक और दो दोनों सत्य है। सीधा, ठीक है। इनमें से कौन सा कोशिका अंगक है? उपयुक्त सभी है। डी नंबर उपयुक्त सभी है। कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ नहीं करता है, लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली लाइसोसोम। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती भी थैली भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली में घिरी हुई
ठीक है, चलिए। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की बिजली को, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। इनमें से कौन कौन से सही कथन है? तो ठीक है, चलिए। अगले अध्याय में मिलते हैं। जो भी गलती को माफ कीजिएगा।